नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करेंगे वो ऐसे योगाभ्यास हैं कि जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं और अगर आपको ये लगता है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, तो ये कुछ आसन है जो आप डेली करें, जिससे कि आपके हेल्थ को काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा। आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और कुछ मेन 8-10 योगाभ्यास हैं जो कि हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्विस्टेड पोज आसन करेंगे। इस तरह से पीछे की ओर ट्विस्ट करें। दोनों तरफ बराबर रिवर्स करना है। ये कम से कम 8 से 10 बार करें। दूसरा है स्ट्रेच करना, साइड स्ट्रेचिंग। आप इस तरह से करें, दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही करना है। अब है हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, जैसे कि मुट्ठी को बंद करना, खोलना, इस तरह से और इस तरह से अपने दोनों मुट्ठियों को इनवर्ड और आउटवर्ड मोशन में राउंड करना और अब अपने शोल्डर को भी इस तरह से राउंड करना। अपनी गर्दन को इस तरह से आगे पीछे लेकर आना, सर्कल बनाना। याद रहे, नेक का सर्कल आपको दोनों तरफ से बनाना है। करेंगे बटरफ्लाई आसन। इस तरह से दोनों पैरों को करें, हाथों को पैरों के नीचे रखें और जितना हो सके अपने पैरों को ऊपर नीचे लेकर जाएं। बैक पूरी तरह से स्ट्रेट रहनी चाहिए और इस तरह से हम पोजीशन से बाहर निकलेंगे। अब हम करेंगे मल आसना। ये मलासना आप सुबह जब मॉर्निंग में उठें उसके बाद आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप जब सारे योगा अभ्यास करें तब आप इसको भी करें। अब हम करेंगे मर्जरी आसना। मर्जरी आसना में हम कैट और काउ की पोजीशन में आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। और इससे बाहर निकलते हुए हम इस तरह से पोजीशन देंगे। और धीरे धीरे करके इससे बाहर आएंगे। अब हम दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम पर्वतासना में आएंगे। इस तरह से पर्वतासना में आकर पोजीशन बनाएंगे, हील वॉक करेंगे
और एक लेग को आगे की ओर लाएंगे, दूसरा इस पोजीशन में रहेगा और हम करेंगे अंजनी आसन। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर को आगे की ओर लाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए इस तरह से पोजीशन देंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए, पर्वतासन में आए और अष्टांग योग करना है। कुछ देर तक होल्ड करें। अब हम भुजंगासना करेंगे। आपके दोनों हाथ चेस्ट के साइड में रहेंगे और अपनी अपर बैक को हम ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर से हम अपने अपर बैक को उठाएंगे सांस भरते हुए। पुनः अपनी स्थिति में वापस आएंगे और आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये बिगनर्स लेवल की पोजीशन है। और हम इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स देंगे। अब नी के बल ऐसे बैठे रहेंगे और हम दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से अपने चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करेंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम पश्चिमोत्तासना करेंगे। आप इस तरह से अपने दोनों हाथों को यहां तक भी रख सकते हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो दोनों हाथों को इस तरह से भी ला सकते हैं और आपकी गर्दन इस तरह से और भी बेंड हो सकती है। और अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं। पुनः अपनी स्थिति में वापस आएंगे। अब हम कपोत आसना करेंगे। इस तरह से अपने अपर बैक को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अब पैर को ऐसे उठाते हुए इस तरह से पोजीशन देंगे। ठीक उसी तरह से हमें दूसरे पैर में भी सेम पोजीशन देनी है।
जब भी कोई आसन करें तो अगर आप एक पैर या एक हाथ का कुछ इस तरह से पोजीशन दे रहे हैं तो आपको याद रहे कि दूसरे तरफ भी हमें सेम रिवर्स करना है। इस तरह से हम पोजीशन से बाहर आएंगे, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देंगे। अब हम जमीन में लेट जाएंगे और दोनों नी को फोल्ड करते हुए हम करेंगे सेतुबंध आसन। इस तरह से जमीन पर लेट जाएं, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से रखें और अब इस तरह से हमें लेफ्ट और राइट बेंड करना है। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अर्ध कटी चक्रासना। अर्ध कटिबंधासना। अब हम करेंगे सर्वांगासना और हलासना। दोनों पैरों को 98 डिग्री में ऊपर लेकर आएंगे, पीछे लेकर जाएंगे, हाथ आपके बिल्कुल ऐसे रहेंगे। होल्ड रखने के बाद दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर की ओर सीधे लेकर जाएंगे। आपका जो पूरा वेट है आपके हाथों में और आपके शोल्डर में रहेगा। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। इसमें पूरा उल्टा जो है हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है, क्योंकि हम सीधे तो रेगुलर चलते ही है, सीधे हम पूरा दिन रहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम सर्वांगासना करते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत तीव्र गति से उल्टी दिशा में होता है। धीरे धीरे करके पोजीशन से जैसे हम गए थे उसी तरह से बाहर आएंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और धीरे धीरे करके हम लेटे लेटे जैसे बटरफ्लाई का आसन करते हैं उसी तरह से करेंगे। इसे 5 मिनट तक करें कम से कम। वक्त अगर कम रहे तो आप 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। हम प्लैंक करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से करते हुए सांस भरते हुए जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर के लिए होल्ड करें और फिर से अपनी स्थिति में वापस आ जाएं और इस तरह से रिलैक्स करें। अब पैर को इस तरह से बाहर की ओर खोलें, बैक स्ट्रेट। अब दोनों हाथों को इस तरह से सांस भरते हुए सामने की ओर लेकर जाएं और इस तरह से हमारी जो चीन है वो हमारे नी को टच करते हुए होनी चाहिए।
ठीक उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। और अब नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैरों को खोल लेंगे और जितना हो सके नीचे की ओर बेंड करेंगे और कुछ देर तक होल्ड करेंगे। चाहे तो दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। तो इस तरह से आज जो हमने आसन करे वो अगर आप डेली लाइफ में अगर आप बिजी हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे तो आपको खुद के लिए निकालना पड़ेगा। तो आधे घंटे में ये अगर सभी आसन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं जाकर आपको थोड़ा सा आपकी जो बॉडी है वो हमेशा फिट रहेगी, आप फ्लेक्सिबल रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। और सुबह अगर जल्दी उठकर अगर आप ये करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको पूरे दिन आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती रहेगी। तो इस तरह से ये आसन आप रेगुलर करें। तो चलिए, आपको हमारे ये आसन कैसे लगे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है आज का हमारा योगा प्रैक्टिस सेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।